मुंबई में आज लोग नम आंखों से दे रहे हैं लालबाग के राजा को विदाई। विसर्जन में भक्तों का तांता लगा। गिरगांव चौपाटी और जुहू बीच पर तिल रखने की भी जगह नहीं। विसर्जन को लेकर पूरे मुंबई में कड़ी सुरक्षा। कपूर खानदान ने भी बप्पा को दी विदाई। यार के स्टूडियो से निकली विसर्जन यात्रा में पिता ऋषि कपूर और चाचा के साथ नजर आए रणबीर कपूर। पुणे में भी बप्पा की विदाई पर उमड़ी भक्तों की भीड़। विसर्जन से पहले निकाली गई शोभा यात्रा में रंगारंग कार्यक्रम। दिल्ली में कश्मीरी गेट पर विसर्जन के दौरान बप्पा की भक्ति में झूमते दिखे भक्त। गणेश विसर्जन के लिए दिल्ली में यमुना किनारे उमड़ी भक्तों की भीड़। वजीराबाद के पास लगा भारी जाम। दिल्ली के मयूर विहार में भी भक्तों में दिखा भारी उत्साह। अगले बरस तू जल्दी आ के नारे के साथ बप्पा को दी गई विदाई। हैदराबाद में भी बप्पा को विदाई देने के लिए भक्तों का उमड़ा हुजूम। लोगों में दिखा भारी उत्साह। मथुरा के बरसाना में मटकी फोड़ लीला के दौरान मची भगदड़ में कई श्रद्धालु घायल। प्रसाद देने के दौरान हुआ हादसा। ओडिशा में स्वास्थ्य व्यवस्था की फिर खुली पोल। रायगढ़ जिले में बीमार पत्नी को कंधे पर लेकर 3 किलोमीटर पैदल चला अस्पताल पहुंचा पति। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में अंधविश्वास की जाल में फंसे पुलिस के आला अधिकारी धधकते अंगारों पर चली महिला एसपी। आईजी साहब भी पीछे नहीं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जिंदगी खतरे में डाल नदी पार कर रहे हैं लोग। बिजली की तारों के सहारे नदी पार करने पर मजबूर। राजस्थान के पाली के गांव में कुएं पर 6 फीट लंबा मगरमच्छ दिखने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने कब्जे में कर तालाब में छोड़ा। हैदराबाद में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का इलाहाबाद में रोड शो। राहुल को देखने उमड़ी भारी भीड़। रोड शो से पहले इलाहाबाद में शहीद आजम पार्क भी गए राहुल। चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। चाचा भतीजे की जंग में अखिलेश को मिला पिता मुलायम का साथ। लखनऊ में मुलायम से ने कहा शिवपाल मंत्री नहीं केवल प्रदेश अध्यक्ष रहे। मुंबई में अमर सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जमकर नारेबाजी। भरतपुर में महाराज सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का धरना प्रदर्शन। परीक्षा में फेल छात्रों ने की फिर से जांच की मांग। शहाबुद्दीन की रिहाई के विरोध में समस्तीपुर में एनडीए का धरना प्रदर्शन। डीएम दफ्तर पर किया धरना। शहाबुद्दीन को मिली जमानत का सहरसा में भी जमकर विरोध। एनडीए के लोगों ने की जमकर नारेबाजी। जेल से जमानत पर छूटे शहाबुद्दीन की बड़ी मुसीबत। पत्रकार राजीव रंजन हत्याकांड में सीबीआई ने दर्ज किया केस। राजीव रोशन के पिता चंद्रशेखर प्रसाद शहाबुद्दीन की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। कहा शहाबुद्दीन को होनी चाहिए फांसी की सजा। दानापुर से बीजेपी विधायक आशा सिन्हा का बेटा सचिदानंद सिन्हा अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान गाड़ी में पिस्टल मिली। पटना में नीतीश ने जेडीयू की नशा मुक्ति यात्रा को दिखाई हरी झंडी। चंपारण तक पहुंचेगी पदयात्रा। बागमती का जलस्तर बढ़ने से मुजफ्फरपुर के 3 प्रखंडों में बाढ़ का खतरा। 14 पंचायत का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। गोपालगंज में जेडीयू के स्थानीय नेता की गुंडागर्दी। रिलायंस जियो सिम एक्टिवेट नहीं होने पर दुकानदार की ही जमकर पिटाई कर दी। खगड़िया में पुलिस के हत्थे चढ़ा नामी बदमाश अवध यादव। 2 साथी भी गिरफ्तार। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले के लिए तैयार गया। पूर्वजों को पिंडदान के लिए देश विदेश से जुटते हैं लोग। शाहजहांपुर में अवैध संबंधों के शक में पति ने काटी पत्नी की नाक। घटना के बाद से आरोपी पति फरार। कौशांबी में पशु तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। दारोगा और 3 सिपाहियों की जमकर पिटाई। शामली में यमुना में नहाने गए इंजीनियरिंग के 2 छात्रों की डूबकर मौत। घरों में पसरा मातम। फर्रुखाबाद में पूर्व फौजी पर अपने बेटी की हत्या का लगा आरोप। शराब पीने के लिए पैसे मांगने को लेकर विवाद में गोली मारी। एटा में एसडीएम कोर्ट में तैनात क्लार्क ने दफ्तर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच में। बरेली में राह चलती लड़की को छेड़ना मनचले को पड़ा महंगा। लड़की ने चप्पल से पिटाई। महिला ने पड़ोस में रहने वाले 2 नाबालिग छात्रों पर लगाया छेड़खानी का आरोप। पुलिस में दर्ज कराया मामला। शामली में एटीएम में कार्ड बदलकर एक शख्स से 45,000 लेकर फरार हुए शातिर बदमाश। पुलिस में मामला दर्ज। फतेहपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन। सरकार से नाराज होकर सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगी। हरदोई में डीएम दफ्तर के सामने धरने पर बैठे शिव सैनिकों की आपस में मारपीट। जमकर हुआ हंगामा।
राजस्थान के धौलपुर में मामूली कहासुनी पर 19 साल के युवक ने लगाई फांसी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। फरीदाबाद में संपत्ति में हिस्सा मांगने पर बेटे ने ली बुजुर्ग मां की जान, आरोपी फरार। दिल्ली से सटे गुड़गांव के सेक्टर 55 में घर में घुसकर बुजुर्ग महिला का कत्ल, लाखों की हुई लूट। करनाल में भैंसों के तबेले में चल रहे भ्रूण लिंग जांच रैकेट का भंडाफोड़, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ 3 गिरफ्तार। वियतनाम में एशियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले महिला खिलाड़ियों का सिरसा में सम्मान, कुल 13 मेडल अपने नाम किए। भोपाल में रिलायंस जियो के सिम के लिए मारामारी, दुकानों पर लंबी कतार में लगने के बाद भी हाथ लगी निराशा। झाबुआ में एक छात्रावास में भोजन करने के बाद 15 लड़कियां बीमार, सभी अस्पताल में भर्ती। भोपाल के अरेरा कॉलोनी में कोल से जुड़ी निजी कंपनी के दफ्तर में आयकर विभाग का छापा, दस्तावेजों को लेकर खुलासा नहीं। झांसी में चलती ट्रेन में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 2 शख्स गिरफ्तार, चोरी के 21 मोबाइल और लैपटॉप समेत कई कीमती सामान बरामद। झांसी में हाईवे पर राहगीरों को लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश, 3 लुटेरे गिरफ्तार, लूट की बाइक भी बरामद। जोधपुर में पुलिस वालों की गुंडागर्दी, दुकान में सामान खरीदने के बाद पैसा मांगने पर दुकानदार और उसके बेटे की जमकर की धुनाई, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। चूरू में एनएसयूआई के छात्र नेता की दबंगई, लाल बत्ती लगी गाड़ी में निकाली रैली, घंटों जैम में फंसे लोग। धौलपुर में 12वीं के छात्र ने जान जोखिम में डाल एक मासूम को ट्रांसफार्मर के पास करंट लगने से बचाया, अस्पताल में भर्ती बच्चे की हालत गंभीर। अलवर में भारी मात्रा में पशुओं के कंकाल मिलने से हड़कंप, पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। धौलपुर में अंधविश्वास का बोलबाला, बारिश के लिए ग्रामीणों ने मासूम बच्चियों को तपती धूप में तप पर बिठाया, पुलिस ने रोका आयोजन। भरतपुर में भारतीय किसान संघ का मिनी सचिवालय के बाहर धरना, किसानों को बीमा लाभ देने की मांग। अलवर में सरकारी स्कूल में तैनात क्लर्क का रेलवे ट्रैक पर मिला शव, 10 सितंबर से घर से लापता थे। झालावाड़ में आवारा कुत्ते ने 5 मासूमों पर किया हमला, डीएम से गुहार लगाने के बाद अस्पताल में हुआ इलाज। अलवर में 20 दिन पहले हुई 25 लाख की चोरी में 3 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस के सामने कबूला जुर्म। हांगकांग की रहने वाली युवती ने इंटरनेट पर दोस्ती के बाद बीकानेर के युवक को बनाया हमसफर, हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई। कानपुर में पुलिस की लापरवाही के चलते अस्पताल से फरार हुआ कैदी, इलाज के लिए हमीरपुर जेल से कानपुर लाया गया था। राजस्थान के धौलपुर में 3 सगी बहनों ने सौतेले पिता पर लगाया रेप का आरोप, पीड़ित बहनों के मुताबिक 8 साल से हवस का शिकार बनाता रहा। मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री ललिता यादव सड़क हादसे में घायल, छतरपुर में सर्किट हाउस की दीवार से टकराई गाड़ी। राजस्थान के सीकर में टिफिन सर्विस के नाम पर चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, खाना देने के बहाने रेकी कर बाद में करते थे चोरी। भरतपुर में एक युवक की हत्या को लेकर लोगों का भड़का गुस्सा, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आईजी दफ्तर पर धरना। बेंगलुरु में खौफनाक वारदात, बिल पास नहीं करने पर ठेकेदार ने मनरेगा के अधिकारी का हाथ काटा। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में डीएमके के स्थानीय नेता की अज्ञात बदमाशों ने हत्या की, मॉर्निंग वॉक के दौरान हमला। कोयंबटूर में 23 साल की महिला की घर में घुसकर हत्या, घटना के बाद इलाके में हड़कंप। कर्नाटक के रामनगरा में पानी के लिए मजदूर ने टावर पर चढ़कर दी खुदकुशी की धमकी, जमकर हंगामा हुआ। कावेरी को लेकर उपजे विवाद पर आज कर्नाटक के सीएम ने बेंगलुरु में की बैठक, कानून व्यवस्था का लिया जायजा।